स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन स्कूल एजुकेशन में। हम आज पढ़ रहे हैं जो है हिंदी विषय के लिए मॉडल सेट पेपर दो कक्षा 9वीं के लिए 2023-24 का जो पुराना पेपर है इसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये प्रश्न जो है आप यदि पूरे हल कर लेते हैं तो वार्षिक परीक्षा में आपको यहाँ से बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। आज हम पूरे के पूरे 30 विकल्प कंप्लीट करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर लें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले प्रश्न की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन करके लिखिए। पहला प्रश्न है, वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य का नाम क्या है? तो वीरगाथा काल के जो श्रेष्ठ महाकाव्य हैं उसका नाम है पृथ्वीराज रासो। और यदि आपसे पूछ लिया जाए कि वीरगाथा काल के श्रेष्ठ महाकाव्य पृथ्वीराज रासो को किसने लिखा, तो हम बता सकते हैं किसने लिखा है, चंद बरदाई ने। अगला हमारा प्रश्न है, कैदी और कोकिला रचना किसकी है? तो कैदी और कोकिला जो रचना है यह माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई है। तीसरा प्रश्न है, काव्य के भेद माने जाते हैं? तो काव्य के भेद माने जाते हैं दो, श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य। झूरी के साले का नाम क्या था? तो झूरी के साले का नाम था गया। अगला प्रश्न है, विचार विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? तो विचार विनिमय के माध्यम को बोलते हैं क्या? भाषा। भाषा के द्वारा ही हम अपने विचार एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम क्या है? तो फणीश्वरनाथ रेणु के प्रसिद्ध आंचलिक उपन्यास का नाम है मेला आंचल। तो हमने इस तरीके से 6 विकल्प कंप्लीट कर लिए। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला हमारा प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है, कवि रसखान बार बार खालिस्तान में जन्म लेना चाहते हैं। तो कहाँ जन्म लेना चाहते हैं? वह गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ब्रज गोकुल। कविता के शाब्दिक अनुशासन का नाम खालिस्तान है। तो कविता के शाब्दिक अनुशासन को क्या बोलते हैं? छंद कहते हैं। जहाँ पर नियम, यति, गति, लय, तुक आदि का ध्यान रखा जाता है तो उसी को हम छंद कहते हैं। अर्थालंकारों में चमत्कार खालिस्तान के कारण होता है। तो अर्थालंकारों में चमत्कार जो है अर्थ के कारण होता है, इसलिए इसमें आ जाएगा यहाँ पर अर्थ। महादेवी वर्मा के बाबा उन्हें खालिस्तान बनाना चाहते थे। तो क्या बनाना चाहते थे भाई? महादेवी वर्मा के बाबा उनको विदुषी बनाना चाहते थे, इसमें आ जाएगा विदुषी। अनंत का विलोम खालिस्तान है। तो अनंत का विलोम हो जाएगा अंत। रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल खालिस्तान पात्र हैं। तो रीढ़ की हड्डी में कुल 6 पात्र हैं। इस तरीके से हमने पूरे खालिस्तान कंप्लीट कर लिए। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द कथनों के समक्ष सत्य और असत्य लिखना है। पहला लिखा है, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो बिल्कुल ये सत्य है, कबीर एक समाज सुधारक थे। संचारी भाव की संख्या 35 है, ये आपका असत्य है, क्योंकि संचारी भाव की संख्या 35 नहीं बल्कि 33 होती है। मंगोलों का मुंह लाल होता है। बिल्कुल मंगोलों का मुंह लाल होता है, हमने पढ़ा था। कहानी गद्य की गौण विधा है। नहीं, कहानी गद्य की गौण विधा नहीं है, गद्य की मुख्य विधा है। तो ये भी आपका हो जाएगा असत्य। भूपति में ती उपसर्ग है। नहीं, भूपति में ती उपसर्ग नहीं है, इसलिए ये भी हो जाएगा आपका असत्य। लेखिका मृदुला गर्ग की तीसरे नंबर की बहन का नाम चित्रा था। बिल्कुल उनकी तीसरी नंबर की बहन का नाम चित्रा था, इसलिए ये हो जाएगा सत्य। तो इस तरीके से पहला, तीसरा और छठवां आपका सत्य हो गया, 5वां, चौथा और दूसरा आपका असत्य हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, सही जोड़ियों का मिलान कीजिए। पहले नंबर पर लिखा है ललद्द। हमने ललद्द के बाख पढ़े थे और जो है ये कश्मीर की कवयित्री है, तो इसका मिलान हो जाएगा ललद्द का कश्मीर की कवयित्री। सवैया, सवैया रसखान है, रसखान ने लिखा है और ये जो है हमने पढ़ा था एक तरीके का वर्णिक छंद है। तो इस तरीके से इसका जो मिलान हो जाएगा वर्णिक छंद से हो जाएगा। आग का तत्सम रूप क्या होगा? तो आग का तत्सम रूप हो जाएगा अग्नि। हरिशंकर परसाई, हरिशंकर परसाई की रचना है क्या है? हंसते हैं रोते हैं। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची बताना है, तो इंद्र का पर्यायवाची हो जाएगा सुरपति।
और लास्ट है बागलकोट। तो बागलकोट क्या है? बागलकोट जो है एक तरीके का कर्नाटक का छोटा सा कस्बा है। तो हमने इस तरीके से पूरी की पूरी 6 जोड़ियां कर ली। अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए या एक शब्द में लिखिए। पहला प्रश्न है, गांव में शहरी मेहमान खालिस्तान की तरह सज धज कर कौन आया है? तो गांव में शहरी मेहमान की तरह सज धज करके मेघ आए हैं। हमने पाठ पढ़ा था कि मेघ आए बन ठन के सज के सवर के। प्रबंध काव्य के भेदों के नाम लिखिए। तो प्रबंध काव्य के भेद होते हैं 2, एक होता है महाकाव्य और एक होता है खंड काव्य। तो ये दोनों नाम आपको याद कर लेना है। श्यामा चरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी? तो श्यामा चरण दुबे ने नागपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी की थी। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। 5वां है, लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर के क्या मन्नत मांगी थी? तो लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर के मन्नत मांगी थी कि उनकी जो है बच्ची का उनके घर पर जन्म हो, बेटी हो। इसके बाद इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को क्या कहा गया? तो इस जल प्रलय में पाठ में बाढ़ के पानी को मृत्यु का तरल दूत कहा गया। क्या कहा गया है? मृत्यु का तरल दूत कहा गया। तो इस तरीके से हमने 30 विकल्प कंप्लीट किए। इस तरीके से हम कक्षा 9वीं के लिए कोशिश कर रहे हैं लगभग 10 जो है प्रैक्टिस सेट लेकर के आएँ ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। तो आज हमने पहला सेट कंप्लीट किया। एक और वीडियो आपको कल मिलेगा, तो ऐसे पूरे वीडियो आप देखते रहें और अपनी तैयारी करते रहें। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।